आइजर पुणे हो गया है राउंड 4 में क्लोज. सो व्हाट आर द ऑप्शंस लेफ्ट? शुड वी फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉ? आपकी इन सारी क्वेरीज को आंसर करने के लिए आपके लिए ये वीडियो है. सो स्टिक अराउंड. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कंप्लीटली एनालाइज द क्लोजिंग रैंक्स ऑफ राउंड 4 आइजर विद ट्रेंड्स एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट. ऑलराइट. सो इस बार जो राउंड 3 से लेकर जो राउंड 4 तक का जो रैंक का मूवमेंट है उसका मीडियन अगर सारे कॉलेजेस की मूवमेंट्स देखें राउंड 3 से राउंड 4 तक में तो उसका मीडियन अराउंड 6% जो है वो मूव हुआ है राउंड 3 से राउंड 4 में, विच इज़ वेरी टाइट और वेरी वेरी लेस कंपेयर टू राउंड 1 से लेकर राउंड तक की जो मूवमेंट थी विच वॉज आई थिंक लाइक ओवर 100%. तो बहुत ही कम मूवमेंट हुई है राउंड 3 और राउंड 4 की क्लोजिंग रैंक्स में इस साल. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस साल का जो डेटा है रैंक्स का अक्रॉस ऑल द राउंड्स इट्स वेरी सिमिलर टू 2024 का डेटा. 2024 का जो राउंड प्रोग्रेशन था रैंक्स में वो काफ़ी सिमिलर है इस बार के. तो एक बार उस चीज़ को भी हम डीपली देखेंगे. बट येस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, योर डेडलाइन टू पे योर सीट एक्सेप्टेंस fee, sorry, and with the float or freeze option, whatever you want to choose, is 20th August. तो 20th August है आपकी पेमेंट डेडलाइन. सो प्लीज रिमेंबर दैट. ऑलराइट. सो येस, राउंड 4 इज द क्वाइटेस्ट राउंड येट. बहुत ही कम मूवमेंट हुई है. आइजर पुणे हमें पता है क्लोज हो गई है. और जो मूवमेंट हुई भी है वो पूरी की पूरी अनरिजर्व रैंक वाले पूल में हुई है. जो बाकी पूल्स हैं, जो रिजर्व कैटेगरी के पूल्स हैं, उसमें इतनी मूवमेंट अभी नहीं हुई है. सो एक बार राउंड 4 की रैंक्स आपके सामने हैं. लेट्स गो थ्रू सम ऑफ देम. सो इस बार जो फॉर एग्जाम्पल बहरमपुर, कोलकाता, भोपाल, मोहाली की रैंक्स 4310, 2184, 3240, 2606 रिस्पेक्टिवली हैं. एंड you have all the data here, so you can take a screenshot or pause the video, whatever, to check all the ranks. And like I said कि देखो जैसे राउंड 1 टू राउंड 2 में जो मूवमेंट्स देखो, जैसे कोलकाता मोहाली में तो 183.1% मूवमेंट हुई थी, 101.6% मूवमेंट हुई थी. बहरमपुर भोपाल में 60%, 92% मूवमेंट हुई थी राउंड 1 से लेकर राउंड 2 में. बट एक बार राउंड 3 और राउंड 4 की मूवमेंट्स देखो, 4%, 4.5%, 7.9%, 9.8%, 6.1%. तो बहुत ही कम मूवमेंट हुई है, विच इज़ ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड बिकॉज राउंड 3 तक आते आते बहुत सारे बच्चे डिसीजन ले चुके होते हैं, जिसके बाद इतना फिर वो रैंक्स में चेंज नहीं आता है. सो दैट्स क्वाइट एक्सपेक्टेड ऑब्वियसली. सो जैसे हमें पता है कि आइजर पुणे इस बार राउंड 3 पे ही क्लोज हो गया है. और 2024 और 25 में वो राउंड 3 में क्लोज नहीं हुआ था, उस राउंड 4 में भी ओपन था. बट 2026 में इट क्लोज्ड राइट एट राउंड 3. या सो एक बार जो हमने पहले बात कही थी कि राउंड 4 का जो क्लोजिंग रैंक्स है 2024 और 26 का, स्पेसिफिकली राउंड 4 का देखो डेटा कितने सिमिलर है. एक्सेप्ट फॉर दिस BHO इकोनॉमिक्स, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, बट एक्सेप्ट फॉर दिस यू कैन सी दैट कितना ज़्यादा सिमिलर है. लाइक ऑब्वियसली इट्स लूज एज कंपेयर टू राउंड 4 रैंक्स ऑफ 2024, थोड़ा ज़्यादा लूज है, बट इट्स वेरी सिमिलर. जो एवरेज या फिर जो मीडियन लूजनिंग है वो सिर्फ 9.9% का डिफरेंस है. सो यू कैन सी कि 2024 में काफ़ी सिमिलर था. सो आपका जो भी डिसीजन होगा वेदर टू फ्रीज, फ्लोट, विड्रॉ, तो वो आप काइंड ऑफ 2006 अपने जितने भी आपके इफ़ यू हैव एनी फ्रेंड्स और इफ़ यू हैव एनी फैमिली मेम्बर्स जो 2024 में जिनको आइजर मिला था और उन्होंने राउंड मान लो 4 में अलॉटमेंट किया था कि उन्होंने राउंड 4 में मान लो फ्रीज या फ्लोट कुछ भी किया था, तो आप उनसे थोड़ी गाइडेंस ले सकते हो बिकॉज बहुत ही सिमिलर डेटा ऑब्जर्व किया गया है राउंड 4 2024 और 2026 में. सो बेस्ड ऑन द डेटा वी ऑब्जर्व इन 2024 एंड 2026 का जो सिमिलरिटी है उसके हिसाब से जो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आई हैव गिवन यू एवरेज कि बहरमपुर, तिरुपति, मोहाली, तिरुवनंतपुरम, भोपाल इकोनॉमिक्स, कोलकाता, पुणे तो चलो क्लोज ही हो गया, तो छोड़ो. कोलकाता तक के मैंने क्या किया है, मैंने राउंड 4 की जो एक्चुअल रैंक्स थी वो निकाली थी 2024 की, ठीक है. और वो 2024 में राउंड 4 के बाद कितना मूव हुए थे, उनका जो पोस्ट राउंड 4 जो मूवमेंट था लास्ट राउंड तक वो कितना मूव हुए थे, वो हमने मूवमेंट्स निकाली हैं. एंड तो उस हिसाब से नाउ दिस इज़ ऑब्वियसली बेस्ड ऑन 2024 के जो राउंड्स हैं. सो अब क्योंकि ये काफ़ी सिमिलर 2026 के राउंड से, तो इसलिए वी हैव मेड अ प्रेडिक्शन. और ऑब्वियसली वी कैन बी रॉन्ग हियर, बट द प्रेडिक्शन इज़ प्रीटी स्ट्रॉन्ग. वी आर प्रीटी कॉन्फिडेंट, बट हो सकता है कि गलत भी हो. तो जो अपना जो इंडिकेटिव फाइनल बैंड है हर कॉलेज का, हमने बहरमपुर, तिरुपति, मोहाली इंडिकेटिव फाइनल बैंड निकाला है कि जो लास्ट राउंड होगी वो इस बैंड में आएगी, ठीक है. तो फॉर एग्जांपल जैसे बहरमपुर का राउंड 4 का एक्चुअल 4310 था,
4310 के बाद जो उनका लास्ट जो रैंक आया था, लेटेस्ट राउंड में जो उनका लास्ट क्लोजिंग रैंक आया था, उसमें और राउंड 4 में 14% का मूवमेंट था। तो उस हिसाब से हमने निकाला है कि इस बैंड में 2026 में इस बैंड में आपकी फाइनल क्लोजिंग रैंक्स आ सकती हैं फॉर ईच कॉलेज, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपना फ्लोट या फ्रीज का डिसीजन ले सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर अब टॉप कॉलेजेस कौन से हैं यहाँ पर, टॉप अपने होते हैं आइजर शुड माइट बी कोलकाता या मोहाली में अगर आपको जाना है। तो अगर आपकी मान लो बहरमपुर में आपको सीट मिल रही है, या सो डिपेंडिंग अपॉन दिस इंडिकेटेड फाइनल बैंड यू कैन बेस योर फ्रीज, फ्लोट और विड्रॉल डिसीजन। ऑलराइट, सो नाउ अगेन 20 अगस्त से पहले हमें एक्ट करना है। तो अगर आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोग्राम मिल गया है तो अभी के अभी एक्सेप्ट एंड फ्रीज करो और SAF को पे करो, बिकॉज फ्रीज फाइनल है एंड कैन नॉट बी रिवर्स। सो जस्ट बी वेरी श्योर कि दैट इज इंडीड योर फर्स्ट प्रेफरेंस प्रोग्राम। आपको लोअर प्रेफरेंस प्रोग्राम मिल रहा है बट आपको स्टिल अपग्रेड चाहिए, तो ऑब्वियसली इन दैट केस व्हाट यू विल डू इज यू विल चूज एक्सेप्ट एंड फ्लोट एंड यू विल ऑब्वियसली पे द SAF, सो ताकि आपका एक सेफ्टी नेट रहे। और राउंड 5 से लेकर 9 तक अगर आपको लग रहा है कि कुछ बेटर आपको प्रोग्राम मिल सकता है तो दैट विल ऑल्सो इंश्योर यू दैट, ठीक है। बट अगर आपको सीट मिल चुकी है बट आपको आइजर ही नहीं चाहिए तो आप ऑब्वियसली विड्रॉ कर लेते हो, एंड ऑब्वियसली विड्रॉल इज़ इरिवर्सिबल। आपको एक बार अपना रिफंडेबल पोर्शन मिल गया तो ऐसा नहीं है कि आप वापस फिर काउंसलिंग प्रोसेस में घुस सकते हो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। सो विड्रॉल इज़ इरिवर्सिबल। एंड अगर आपको सीट ही नहीं मिली है तो आप ऑब्वियसली राउंड 5 से लेकर आगे के राउंड्स तक का वेट करोगे। अगेन जस्ट टू गो ओवर इट अगेन, आपकी जो फीस होती है जनरल, EWS, OBC, NCL, PWD, KM, कश्मीरी पंडित, हिंदू, इन सब के लिए 35,000 फीस होती है, जिसमें से 25,000 रिफंडेबल है, 10,000 नॉन रिफंडेबल है। ऑलराइट, एंड 70,500 is the fees for SC and ST, out of which 12,500 is refundable and 5,000 part is not refundable. Right, your payment is online only. यू पे वंस पर साइकिल नॉट पर राउंड। ऐसा नहीं है कि हर राउंड में सीट एलोकेट करने के लिए आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। एक बार आपने अपना SAF पे कर दिया तो पे तो आपने एक बार ही किया, बट ऐसा नहीं है कि अगर आपने फ्लोट कर दिया तो आपको एक और राउंड में अगर आपको सीट अच्छी मिल गई आपको तो आपको वापस पे करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक दैट, एक ही बार पे करना होता है। ओके, ऑलराइट, सो यस, जस्ट टू गो ओवर इट अगेन, आपकी 18 अगस्त को सीट्स रिलीज हुई थी, 20 अगस्त इज योर डेडलाइन फॉर पेमेंट एंड एवरीथिंग। Round 5 obviously is going to be from 24 to 26 August. And obviously guys, if you have any questions whatsoever, let us know in the comment section and we'll be happy to help you. Bye-bye.